chemical parameters of water. Physical chemical parameters of fresh water इकोसिस्टम में अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या पीएच के बारे में। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और पीएच। तो पीएच क्या होती है? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। तो पीएच के बेसिस पर या हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन के आधार पर वाटर न्यूट्रल हो सकता है, एसिडिक हो सकता है और एल्केलाइन या बेसिक हो सकता है। एल्केलाइन जैसा कि आप सब जानते होंगे 1 से 7 pH है तो वाटर एसिडिक होता है। अगर 7 pH है तो न्यूट्रल, और अगर 7 से 14 pH है, pH की वैल्यू ऑफ pH 7 to 14 है तो एल्केलाइन वाटर बॉडी होती है, वाटर एल्केलाइन होगा। तो किसी भी फ्रेश वाटर बॉडी में जो पीएच है एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह कार्य करता है, और सरफेस वाटर का एक ही वाटर बॉडी में सरफेस वाटर की पीएच डीपर वाटर की पीएच से अलग हो सकती है। सरफेस वाटर और डीपर वाटर की पीएच अलग अलग होती है। डीप वाटर की और सरफेस वाटर की पीएच अलग अलग होती है। इसी तरह से एक स्पीसीज अगर दो अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन में रह रही है, एक ही सेम स्पीसीज है परंतु जो ज्योग्राफिकल रीजन जिसमें वो निवास करती है रहती है अगर वो अलग है तो उनकी पीएच रेंजेस अलग अलग होती है। तो एक स्पीसीज अगर दो डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन में रहती है तो उसकी दिखाती है वो एग्जिबिट डिफरेंट पीएच रेंजेस। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें जो लोअर फॉर्म्स होते हैं, निम्नतर वर्ग के जंतु होते हैं जो लोअर फॉर्म्स होते हैं, ये पीएच में अगर कोई ऑल्टर हो रहा है, चेंज हो रहा है तो लिटिल रिएक्शन दिखाते हैं, बहुत कम प्रभावित होते हैं। शो लिटिल रिएक्शन टू ऑल्टरनेशन इन पीएच। जबकि जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे फिश हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स, ये पीएच में ऑल्टरनेशन के प्रति एकदम से क्विक रिस्पॉन्स दिखाते हैं, अधिक प्रभावित होते हैं। जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं पीएच में कोई भी चेंज है, ऑल्टरनेशन है तो तेज़ी से प्रभावित होते हैं। तो रिस्पॉन्ड क्विकली टू ऑल्टरनेशन इन पीएच। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के जो वाटर की पीएच है उसके साथ इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। डीयू की पीएच के साथ में इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। पीएच अगर अधिक है तो डीओ कम होती है, और अगर ऑक्सीजन अधिक है तो पीएच कम होती है। अगर
पीएच कम है तो ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी। जो फिशेज हैं इनके अंदर, फिशेज में एल्कली रिजर्व पाया जाता है। फिशेज में इनके ब्लड में एल्कली रिजर्व पाया जाता है, जिससे कि जो पीएच में अगर ड्रास्टिक ऑल्ट्रेशन हो रहे हैं तो भी ये सर्वाइव करने में समर्थ होती हैं। किसी भी वाटर की जो पीएच है, वाटर बॉडी में पीएच CO2 के इनफ्लो और आउटफ्लो के द्वारा प्रभावित होती है। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ CO2, इससे पीएच में चेंज आ जाता है। अगर किसी भी और फैक्टर के द्वारा पीएच की वैल्यू में चेंज आता है तो ये जो पानी के अंदर CO2 का बैलेंस है उसको भी प्रभावित करता है और मॉडिफाई कर देता है। पीएच फ्लक्चुएशन अधिकतर सॉफ्ट वाटर में दिखाई देते हैं और इनमें ऐसे सॉफ्ट वाटर बॉडीज जिनमें कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स का अमाउंट्स बहुत कम पाया जाता है, इनमें पीएच फ्लक्चुएशन अधिक होते हैं। जिनमें कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स की मात्रा कम पाई जाती है। स्मॉल amounts of carbonates and bicarbonate in soft water body, ऐसी सॉफ्ट वाटर बॉडी जिनमें कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, उनमें पीएच फ्लक्चुएशन प्रीडोमिनेंट रहता है। और ऐसे पॉन्ड्स और लेक्स जिनमें कि पुअरली बफर्ड फ्रेश वाटर बॉडीज में वेजिटेशन की मात्रा अधिक होती है। गुड अमाउंट ऑफ वेजिटेशन, और जिससे कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अधिक होती है रेस्पिरेशन से। फोटोसिंथेसिस इज मोर देन the rate of respiration। और ये इसके कारण एक डायurnal पीरियोडिसिटी दिखाता है। फ्रेश वाटर बॉडी की जो पीएच है उसमें पीएच में रेगुलर डायurnal पीरियोडिसिटी दिखाता है। और बफर क्या होते हैं? बफर is a system of ions of carbonates and bicarbonates plus the anion of any other acid that
opposes alternations in pH.